बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास के सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये कहता है कि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसका तरीका ये होगा कि इसको हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि -1 स्क्वेयर रूट एंड 3 स्क्वेयर रूट। अब -1 स्क्वेयर रूट जो है ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि किस चीज़ के बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो इस -1 स्क्वेयर रूट की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। ये हल हो गया। सेकंड पार्ट जो है 6 मल्टीप्लाई, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -1 स्क्वेयर रूट और 4 स्क्वेयर रूट। अब ये चीज़ जो है ये आप लोगों को समझ आया होगा। इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, ये बात याद रखना है कि -1 स्क्वेयर रूट की जगह हम क्या लगाएंगे, आयोटा लिखेंगे। और स्क्वेयर रूट 4 किस चीज़ के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो 2 6 12, तो ये आयोटा 12 आ गया। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो 12 आयोटा। अच्छा, ये जो है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि -1 स्क्वेयर रूट, ये माइनस जो है ये अलग स्क्वेयर रूट में लिखना है और बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उस पर अलग स्क्वेयर रूट लेना है। -1 स्क्वेयर रूट की जगह हमने क्या लिख लिया, आयोटा लिख लिया। अब ये 4 स्क्वेयर रूट बन जाएगा, 4 स्क्वेयर रूट, और डिवाइड बाई क्या, 9 स्क्वेयर रूट बन जाएगा। तो इज़ इक्वल टू आयोटा 4 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 2, और 9 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 3। तो ये हमारे पास 2/3 आयोटा आ गया। अच्छा, इसका जो फोर्थ पार्ट है कि माइनस, अच्छा ये माइनस बाहर है तो ये अपनी जगह पर लगेगा। -1 और स्क्वेयर रूट क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये माइनस अपनी जगह पर आएगी और -1 स्क्वेयर रूट की जगह हम क्या लगाएंगे, आयोटा। और ये 20 है तो 20 की जगह हम 4 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। 4 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 2, तो ये माइनस आयोटा 2 अंडर द रूट 5 आ गया। ये 2 इससे आ गया। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -2 अंडर द रूट 5 हो, और आयोटा जो है आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड लिख सकते हो। इसका जब हम सोल्यूशन करते हैं तो 4 माइनस अपनी जगह पर, यहाँ पर क्या आएगा, -1 एंड 60 स्क्वेयर रूट आएगा। अच्छा, तो फिर हम क्या लिखेंगे कि 4 माइनस आयोटा, इसकी जगह क्या लिख लिया, माइनस आयोटा। और ये 30 जो है ये 4 मल्टीप्लाई 15 से बना है। तो 4 का स्क्वेयर रूट क्या आता है 2, तो ये 4 माइनस 2 स्क्वेयर रूट 15, और ये आयोटा जो है ये हम इस तरफ लिखेंगे। अच्छा, अब इसका जो लास्ट पार्ट है कि -8 अंडर रूट और -2 अंडर रूट, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ये जो है ये कम्प्लेक्स नंबर में मना है, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, -a मल्टीप्लाई -b। बाज़ बच्चे ये कॉमन गलती करते हैं, वो माइनस माइनस प्लस करते और ये आता है, लेकिन ये चीज़ जो है इसके बराबर नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। किस तरह, ये -√8 है तो हम लिखेंगे -1 अंडर रूट और 8 अंडर रूट, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे -1 अंडर रूट और 2 अंडर रूट। अब ये किस चीज़ के बराबर होता है, आयोटा के, और इसकी भी जगह आयोटा लिखेंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 2, और ये क्या आ गया, स्क्वेयर रूट। तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, ये किस चीज़ के बराबर हो गया, आयोटा स्क्वेयर। और ये क्या बन गया, 8 2 16। तो 16 का स्क्वेयर रूट क्या आता है 4। और ये बात याद रखना है कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, -1 होती है। तो आयोटा स्क्वेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। तो हमारा सिंपल आंसर जो है ये क्या गया, -4 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 1। क्वेश्चन 2 है कि सिंप्लीफाई, इसमें ऑपरेशन को देखना है, उसके मुताबिक जो है बस काम करना है। 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये ब्रैकेट्स जो है ये हटाने हैं इस तरह। ये 5 प्लस 5 आयोटा बन जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लो, ये रियल है और ये रियल है। तो 4 प्लस 5 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो 5 प्लस
क्या 9 पाइप 9 शो, और इससे ये माइनस कर लो तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 आयोटा आएगा। पाइप आयोटा से 1 आयोटा माइनस कर लो। अच्छा, ये कम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये हमारे पास इस तरह होता है कि a प्लस बी आयोटा। इसमें ये बात तो याद रखना है कि रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है a होता है, और इसका जो इमेजनरी पार्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है b होता है। तो जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे और इसके मुताबिक जो है ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 6 आयोटा, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा बन जाएगा। अब ये दोनों रियल पार्ट है तो 7 माइनस 5 और प्लस 6 आयोटा, फिर क्या लिखेंगे माइनस 6 आयोटा। 7 माइनस 5 से क्या आता है 2, और ये दो कैंसिल हो गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया 0 आयोटा गया, और इसकी जगह आप लोग सिर्फ 2 भी लिख सकते हो। ये था हमारा पार्ट नंबर क्या, पार्ट नंबर 2। अच्छा, पार्ट 3 हमारे पास किस तरह है कि -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं -2 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। तो रियल और इमेजनरी पार्ट इकट्ठे कर लो, -2 माइनस 7 ये अपनी जगह पर आएगा, ये 8 आयोटा और माइनस 3 आयोटा, इससे क्या आता है -9, और इससे क्या आता है 5 आयोटा, इससे माइनस कर लो। अच्छा, ये जो फोर्थ पार्ट है कि 4 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो ये क्या बनेगा 4 माइनस 5 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इससे क्या आता है -1 आता है, और ये दोनों जो है कैंसिल हो गए तो ये 0 आयोटा बन गया, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हो -1। अच्छा, अब ये जो फिफ्थ पार्ट है कि 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे 2 इंटू इसके साथ ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है ये मल्टीप्लिकेशन में लगाना है, फिर ये 4 आयोटा लिखेगा और इसके साथ भी ये वाला कम्प्लेक्स नंबर लगाएंगे। 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 2 2 ज़ार 4 आयोटा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ार 4 आयोटा, 4 2 ज़ार 8 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। ये 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 8 आयोटा, और प्लस 8 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया -1। ये 2 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8। अब ये दोनों जो है ये रियल पार्ट है, तो 2 माइनस 8 और प्लस 8 आयोटा, इससे क्या आता है -6 प्लस 8 आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। 6 नंबर पार्ट ये है, तो इस तरह ये भी लिखेंगे कि 1 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पर -4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो शाबाश, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3 आयोटा अपनी जगह पर आएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8, और माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर। तो ये 2 -3 और -8 आयोटा से क्या आता है -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा लिया। 2 -11 आयोटा प्लस माइनस -12 आएगा, 2 -12 से क्या आता है -10 और -11 आयोटा। ये सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसका जो क्या है 7 नंबर पार्ट है -8 आयोटा इंटू दिस वन, तो प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ार 16 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 2 8 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर। ये -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे -1 लगाएंगे, तो -16 आयोटा प्लस माइनस -16। तो रियल पार्ट को पहले लिखना है और इमेजनरी पार्ट जो है वो लास्ट में लिखना है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये फार्मूले के मदद से हम खोलेंगे। ये हमारे पास इस तरह आएगा कि a² + b²
प्लस 2ab, ए हमारे पास 3 है और b कितना है 2 आयोटा है। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 3 ज़ार 9 और इससे क्या आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 आयोटा। तो ये 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 और प्लस 12 आयोटा। तो ये 9 माइनस 4 और प्लस 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 से क्या आता है 5 प्लस 12 आयोटा। ये पार्ट नंबर 8 था। अच्छा, अब पार्ट नंबर क्या है हमारे पास IX 9। तो 3 माइनस 6 आयोटा एंड 3 प्लस 6 आयोटा। तो अगर फार्मूला आप लोगों को याद हो तो कैलकुलेशन हमारे पास कम होगा। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी किस चीज़ के बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस फार्मूले की मदद से जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास a है और ये b है। तो ये क्या बनेगा 3 स्क्वायर और माइनस 6 आयोटा होल स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9, 6 6 ज़ार 36 और आयोटा स्क्वायर। तो ये 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। 9 और माइनस माइनस प्लस 36। तो जब ये ऐड होगा तो ये 45 हो और इसका इमेजनरी पार्ट कितना है 0। आप लोग मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी कर सकते हो लेकिन ये लेंथी होगा। अब ये जो है इसमें हमारे पास ये भी माइनस और ये भी माइनस है तो इसमें हम -1 होल स्क्वायर कॉमन लगाएंगे तो ये दोनों अंदर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले लगाएंगे। ये प्लस हो गया और ये फार्मूले से खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a 5 है और b कितना है 3 आयोटा। 5 का स्क्वायर क्या आता है 5 और 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर। 10 के साथ ये मल्टीप्लाई कर लो ये क्या बनेगा 30 आयोटा। तो ये 25 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया -1 लिख लिया। 25 प्लस माइनस -9 प्लस 30 आयोटा। इससे ये माइनस होगा 16 प्लस 30 आयोटा। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसका xi पार्ट जो है xi के 1 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा 1 माइनस अंडर द रूट 2 आयोटा। तो ये 1 इंटू 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा इस तरह आएगा और प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा इंटू 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा। ये 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये अपनी जगह पर आएगा इस तरह और 2 1 ज़ार 2 अंडर द रूट 2 आयोटा बाहर लगेगा प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 अंडर रूट आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर 1 माइनस। इस तरह करते हैं कि पहले ये प्लस वाला नंबर लिखेंगे अंडर द रूट 2 आयोटा और माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा माइनस अंडर द रूट 6 इंटू -1। इसकी जगह क्या लिख लिया -1। अब 1 प्लस इन दोनों का तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है आयोटा कॉमन लेंगे और ये माइनस माइनस प्लस ये 6 बन जाएगा। अब ये हमारा रियल पार्ट और ये रियल पार्ट है, ये दोनों को इकट्ठा कर लो तो 1 प्लस अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3 और ये हमारा क्या हो गया आयोटा। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। अब ये जो 12 नंबर पार्ट है तो ये भी फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। तो फार्मूले के मदद से ये आसान होगा अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर और माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल कर लो ये 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। ये 2 आ गया तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 इससे क्या आता है 3 और ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस क्या 0 आयोटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास के सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला जो है ये याद रखना है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है -1। पावर ऑफ आयोटा पर बुक में भी बात हुआ है लेकिन मैं क्वेश्चन में यहाँ पर समझाता हूँ आप लोगों को। जब भी हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए पावर में कि 2 का मल्टीपल ना हो तो इसमें हम एक नंबर 2 का मल्टीपल पैदा करेंगे। किस तरह, ये बेस जो है ये हम स्प्लिट करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है 9 है तो 9 की जगह हम लिखेंगे आयोटा और डॉट आयोटा पावर 8। ठीक है,
इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है 8। जब हम दोनों ऐड करते हैं तो क्या आएगा 9 आएगा। तो अब ये वाला आयोटा अपनी जगह पर आएगा। इस आयोटा पावर 8 की जगह हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और होल पावर 4, 2 4 आर 8 आयोटा इंटू, अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है -1 और पावर क्या है 4। तो ये तो हमें पता है कि जब पावर इवन होता है तो ये माइनस ख़त्म होगा और जब पावर ओड होगा तो माइनस आएगा। तो जब हम 4 टाइम -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आयोटा। तो आयोटा पावर 9 किस चीज़ के बराबर हो गया आयोटा के। अब आयोटा पावर 13 है तो इसकी जगह हम आयोटा डॉट आयोटा पावर 12 लिखेंगे। फिर हम आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 6 लिखेंगे। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे। फिर हमारे पास पावर क्या है इवन है तो +1 होगा और ये हमारा आ गया आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारे पास जो आयोटा पावर 28 है तो ये तो 2 के टेबल में आता है। तो आयोटा स्क्वायर और होल पावर क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर क्या है -1, 14 इवन है कि 8 इवन, तो क्या आएगा +1 आएगा। पहले ये माइनस और ये पावर इसका हिसाब किताब बराबर कर लो। ये ओड है तो ये माइनस आयोटा पावर 21 आ जाएगा। फिर हम इसकी जगह लिखेंगे आयोटा डॉट आयोटा पावर 20। क्यों? क्योंकि ये 21 था। ये माइनस आयोटा अपनी जगह पर आएगा। आयोटा पावर 20 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और होल पावर क्या 10, 10 2 20 माइनस आयोटा इसकी जगह क्या लिखेंगे -1, पावर क्या है 10 इवन है तो +1 आ जाएगा और हमारा फाइनल आंसर जो है ये क्या बनेगा माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा पावर 21 की वैल्यू क्या गई माइनस आयोटा। अब इसकी बारी है। फिर पहले तो ये पावर जो है ये अलग अलग अप्लाई कर लो। 3 पर भी लगाएंगे और मल्टीप्लाई आयोटा पावर क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या आता है 27 और आयोटा क्यूब की जगह हम लिखेंगे आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर। ये 27 आयोटा इसकी जगह क्या लिखेंगे -1। ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस 27 आयोटा। अच्छा, इस पर भी ये जो है ये अप्लाई कर लो या इस तरह कर लो कि ये हमारे पास पावर क्या है 4 है और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। इससे ये क्वेश्चन जो है आसान होगा। तो 2 पावर 4 और आयोटा पावर 4 बन जाएगा। 2 पावर 4 की वैल्यू क्या है 16 आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। 16 इंटू -1 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर क्या आता है +1 और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट a + b आयोटा। तो 9 प्लस आयोटा पावर 6, 9 अपनी जगह पर लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर और होल क्या लिखेंगे क्यूब लिखेंगे। 6 है हमारे पास तो 9 प्लस -1 पावर 3 आ जाएगा और ये इवन ऑड है तो इससे क्या आएगा इससे -1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस 9 -1 क्या आ गया 8 आ गया और इसको हम 0 आयोटा इसके साथ ऐड कर सकते हैं क्योंकि बुक वाले ने कहा है कि आप क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख लो। सेकंड क्या है -17 प्लस आयोटा। तो -17 आयोटा पावर 5 है तो आयोटा डॉट आयोटा पावर 4। तो ये -17 प्लस आयोटा आयोटा पावर 4 की हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर और ये -17 प्लस आयोटा इंटू -1 होल स्क्वायर। तो इससे क्या आता है +1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर -17 प्लस आयोटा जाएगा। अच्छा, अब ये आयोटा पावर 4 -13 आयोटा। तो आयोटा पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर -13 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 होल स्क्वायर बन जाएगा और -13 आयोटा आ जाएगा। इसका स्क्वायर क्या आएगा +1 और ये -13 आयोटा। आयोटा पावर 5 प्लस 21 आयोटा। आयोटा पावर 5 की जगह हम लिखेंगे आयोटा डॉट आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 4 और ये +21 आयोटा अपनी जगह पर आएगा। अच्छा,
ये आयोटा इंटू आयोटा पावर 4 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस क्या 21 आयोटा 21 आयोटा। ये आयोटा इंटू -1 स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 21 आयोटा। इससे +1 आ जाएगा और +1 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा प्लस 21 आयोटा आ जाएगा। और आयोटा प्लस 21 आयोटा किस चीज़ के बराबर होता है 22 आयोटा के, और इसको हम 0 + 22 आयोटा भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास पार्ट 5 है कि आयोटा पावर 5 हो और होल प्लस आयोटा पावर 7। तो आयोटा पावर 5 की जगह हम क्या लिखेंगे आयोटा डॉट आयोटा पावर 4 हो, और आयोटा पावर 7 है तो आयोटा डॉट आयोटा पावर 6 हो। ये आयोटा अपनी जगह पर आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल क्यूब हो। तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि आयोटा इंटू इसकी वैल्यू क्या है -1 होल स्क्वायर प्लस आयोटा इसकी वैल्यू क्या है -1 होल क्यूब हो। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा +1 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा, इसका क्यूब क्या आएगा -1 तो प्लस माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया 0 + 0 आयोटा, क्योंकि इससे क्या आता है 0 आता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आयोटा पावर 74 और आयोटा पावर 100। तो आयोटा पावर 74 ये हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और होल पावर क्या लिखेंगे ये 74 जो है 74 जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 = 6 और क्या आ गया 1 आ गया 1 और 7, तो ये 37 आएगा। 37 × 2 से क्या था 74, और ये माइनस है माइनस, और 100 जो है ये तो आसान है आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या 50 आ जाएगा 50। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे -1 होल पावर क्या 37 और माइनस ये भी क्या बन जाएगा -1 होल पावर क्या 50। अब ये पावर जो है ये क्या है हमारे पास ये ओड है तो इससे क्या आएगा -1 आएगा। अच्छा, अब ये जो है ये वाला ये माइनस तो अपनी जगह पर है। अब ये -1 है लेकिन पावर में 50 है और 50 हमारे पास क्या है इवन है, तो इससे +1 आ जाएगा, मतलब ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये -1 और -1 के एडिशन से क्या आता है -2, और -2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा।